हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। तो क्या है, तो कौन सा त्योहार है दोस्तों? यूरो कब गयात, माथो नागरंग, लोसर उत्सव या दोस मोचे। तो कौन सा होता है दोस्तों? लोसर उत्सव। लोसर जो उत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है और हर साल दोस्तों फसल कटाई के मौसम के अंत में किया जाता है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? तिब्बती नववर्ष से हुई है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों पिछले वर्ष परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, आपके करंट अफेयर को छोड़कर दोस्तों जो भी आपके अलग से प्रश्न लिए जाते हैं वो किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रसिद्ध भारतनाट्यम कौन से दोस्तों? प्रसिद्ध भारतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी। स्कूल की दोस्तों संस्थापक थी सरोजा वैद्यनाथन, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई या रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो कौन हो जाएगी दोस्तों? अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की जो संस्थापक थी दोस्तों वो रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? देखिए दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। एसएससी सीजीएल प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है दोस्तों? ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्र, चैत्र बैसाख या मार्गशीर्ष और पौष। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्गशीर्ष और पौष जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि एल्फिंस्टन कौन सा दोस्तों? एल्फिंस्टन 1819 और 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? भारत के दोस्तों किस प्रांत के गवर्नर रहे हैं एल्फिंस्टन? मद्रास, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या बंगाल। तो किसके रहे हैं दोस्तों? बॉम्बे के रहे हैं, बॉम्बे के। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के बॉम्बे प्रांत के गवर्नर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? केवी के सुंदरम, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एसपी सेन वर्मा या शिवकुमार सेन। तो कौन थे दोस्तों? शिवकुमार सेन बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? शिवकुमार सेन थे। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ना जाने कितने बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? दुनिया का दोस्तों आपको अच्छे से पता है, दुनिया का पहला अभियान है सफलतापूर्वक लैंड किया हमारे भारत ने दोस्तों। कौन सा? चंद्रयान 3। ठीक है, किसने लॉन्च किया दोस्तों? इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 3 को। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन किसको घोषित किया है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सानिया मिर्जा या नीरज चोपड़ा। तो क्या सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर को किया है। ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? आदर्श कुमार गोयल, शिव कुमार सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव या लोकेश्वर सिंह को। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रकाश श्रीवास्तव इज द राइट आंसर। प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है? ब्रिक्स संगठन के दोस्तों नवीनतम सदस्य अभी बने हैं, कौन कौन है? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया या उपयुक्त सभी? तो कौन बने दोस्तों? उपयुक्त सभी। ये आपके ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना और मिस्र और इथोपिया सभी जो हैं ये ब्रिक्स संगठन के दोस्तों नवीनतम सदस्य हैं। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो अच्छे से आप लोगों को ये देशों के जो है दोस्तों नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों किसे मिला है? अजय देवगन, अल्लू अर्जुन, रामचरण या सनी देओल? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है दोस्तों अल्लू अर्जुन है। किसके लिए मिला है दोस्तों? पुष्पा के लिए मिला है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी राज्य की विधानसभा व सत्रावसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य की बात कर रहा है दोस्तों, तो विधि मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो राज्य में कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है। और केंद्र में दोस्तों राष्ट्रपति करता है, आपको अच्छे से पता है। तो राज्य की बात हो रही है तो कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है दोस्तों, जो किसी भी न्यायालय से किसी न्यायालय में भेज सकते हैं दोस्तों? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो किसके पास होती है दोस्तों ये शक्ति? ये होती है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद? तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है दोस्तों? मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 49 में? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। और भाग पूछे कौन से भाग में बताया गया, तो दोस्तों भाग 4 क में बताया गया। अच्छे से आप लोगों को दोनों चीज दोस्तों अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो या आपसे प्रेसिडेंट हो पूछे जाए दोस्तों, तो दोनों के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चाहे राज्यपाल आए या राष्ट्रपति आए तो कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूले या व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों कौन थे? अगर मैं बात करता हूँ व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो फर्स्ट के थे दोस्तों, फर्स्ट अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरे के थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? ये कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, कलकत्ता में दोस्तों ये अधिवेशन किया गया था, ठीक है। और पहले कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले थे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चस्ताना ने, मोस ने या रुद्रदमन प्रथम ने या रुद्रसिम्हा तृतीय ने?
तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रुद्रदमन प्रथम ने दोस्तों काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? सर्वाधिक जो पुस्तकें थी दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत की फारसी भाषा में किसमें लिखी गई थी? किसके शासनकाल में? शाहजहां के, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? तो औरंगजेब के। क्या दोस्तों? औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई हैं दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर का शाखा का विलय कहाँ पर होता है? अरब सागर की शाखा का विलय और बंगाल की खाड़ी की शाखा का विलय दोस्तों कहाँ होता है? अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग, दक्कन के पठार के उत्तर भाग, गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग या कोरोमंडल तट? तो सी जो है दोस्तों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा का दोस्तों विलय होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। देखते हैं, निम्न में से कौन से राज्य गरीब कल्याण अभियान का हिस्सा हैं? गरीब कल्याण अभियान का हिस्सा दोस्तों कौन से राज्य हैं? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर है दोस्तों बिहार और मध्य प्रदेश। बिहार और मध्य प्रदेश जो हैं वो राज्य गरीब कल्याण अभियान का हिस्सा है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों आए हुए प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।